गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिन बच्चों ने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ के चैप्टर नंबर 3 की, जो है प्लेइंग विद नंबर्स। और इसमें हम करेंगे आज एक्सरसाइज 3.2। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो कौन कौन सी टर्म्स है वो देखिए। पहली टर्म जिसकी हम बात करेंगे वो है प्राइम नंबर। सेकंड टर्म कंपोजिट नंबर। थर्ड टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इवन नंबर। फोर्थ टर्म है ओड नंबर। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो देखिए, इनको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ नंबर्स यहाँ नोट कर रहा हूँ। 2, 3, 4, 5 एंड 6। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनके फैक्टर्स बनाने सीखे थे कि इनके फैक्टर्स किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए इनके बारी बारी से फैक्टर बनाते हैं। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर 1 एंड 3। 4 के फैक्टर 1, 2 एंड 4। 5 के फैक्टर 1 एंड 5। 6 के फैक्टर 1, 2 एंड 3 एंड 6। तो इन सभी नंबर्स के फैक्टर हमने इधर नोट डाउन कर दिए और ये सभी आपको कैलकुलेट करने आते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और जिन बच्चों को अभी तक फैक्टर कैलकुलेट करने नहीं आते तो वो हमारी जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 3.1, तो उसको जाके देखें ताकि फैक्टर कैलकुलेट करने आपको आ जाए। तो अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो 2, तो इसके फैक्टर देखिए कितने आ रहे हैं? 2। 3 के कितने फैक्टर है? 2। 4 के कितने फैक्टर है? 3। 5 के कितने फैक्टर है? 2। 6 के कितने फैक्टर है? 4। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, जैसे 2 जिसमें एक फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर कौन सा है? ये नंबर खुद। तो इस प्रकार इनके कितने फैक्टर हो गए? 2। यही 3 के साथ हो रहा है जिसमें एक फैक्टर कौन सा है? 1 और सेकंड फैक्टर कौन सा है? 3। खुद जो नंबर है वही खुद का फैक्टर है। और उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं? तो वो है 5। 5 का एक तो 1 का फैक्टर हो गया एंड 5 खुद का ही फैक्टर है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनके 2-2 फैक्टर हैं। और कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। कौन कौन से? 4। इसके कितने फैक्टर है? 3। फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1। सेकंड फैक्टर क्या है? 2। और थर्ड फैक्टर क्या है? ये नंबर खुद। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है वो 3 नंबर से डिवाइड होता है। 4 3 नंबर से डिवाइड होता है। अब इसकी 6 की बात करते हैं हम। तो 6 के कितने फैक्टर है? 1, 2, 3 और 6। ये 4 फैक्टर है। और फैक्टर मीन्स कि यह नंबर इन नंबर से जो इसके फैक्टर है, इन फैक्टर से क्या होता है? कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो यहीं से हमारा प्राइम और कंपोजिट नंबर का जो डेफिनेशन है शुरू होता है। तो देखिए क्या है कि जो नंबर, अब प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, देखिए प्राइम नंबर, और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये प्राइम नंबर ये वो नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होते, जो किसी से डिवाइड नहीं होते। और फैक्टर्स के केस की अगर हम बात करें तो देखिए ये वो नंबर है जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। या तो इनका जो पहला फैक्टर होगा वो तो होगा 1 हमेशा ही, जो हर नंबर का होता है। एक बार फिर बोल रहा हूं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होंगे सिर्फ ही। एक फैक्टर तो होगा 1 जो हर नंबर का फैक्टर होता है। अब आप इन सभी नंबर्स में देख सकते हो कि 1 हर नंबर का फैक्टर है और कोई भी नंबर है उनमें 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा।
तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 हो गया और दूसरा वो नंबर खुद। मैं यहां लिखता हूं इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन वो नंबर खुद। अगर हम 2 की बात करें तो देखिए आप, इसका एक फैक्टर तो 1 है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, और सेकंड फैक्टर क्या है, ये नंबर खुद है फैक्टर। तो इसके 2 ही फैक्टर है। अगर 3 की अगर हम बात करें तो देखिए 1 और एक 3 जो नंबर खुद है। 5 की अगर हम बात करें तो क्या है, 1 और 5 क्या है, ये खुद है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, 1 और वो नंबर खुद, तो उनको कहते हैं प्राइम नंबर। और सेकंड लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। अब जैसे 2 है तो देखिए क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो नहीं होता, ना 3 होता। एक प्राइम नंबर मैं और लेता हूं यहां पे 7, तो 7 को चेक कीजिए क्या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये है प्राइम नंबर। तो समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर की हमने बात की, तो अब मैं लिख रहा हूं कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें इसकी, जिनके 2 से ज्यादा, मोर देन 2, मैं यहां लिख देता हूं मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो अब जो नंबर एग्जांपल हमने लिया था, तो इसमें आप बताइए भी कौन कौन से कंपोजिट फैक्टर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। तो कौन कौन से होंगे, ये होंगे 4, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। कितने फैक्टर है, 3। और कौन सा होगा, 5 होगा नहीं। और कौन सा होगा, 6। 4 और 6 ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। और 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने का मतलब क्या है कि ये खुद से और 1 से, इसके अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे नंबर से इनको भाग कर सकते हैं हम कंप्लीटली, तो वो होंगे कंपोजिट नंबर। अब जैसे 4 है, 4 की अगर हम बात करें तो ये 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 2 से भी डिवाइड होता है, ये 2 2 जा 4, और ये खुद से भी डिवाइड होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इनके डिफरेंस की अगर हम बात करें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, तो प्राइम नंबर तो वो नंबर होंगे जो किसी अन्य नंबर से, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, मींस खुद से या 1 से, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो तो होंगे प्राइम नंबर। नंबर किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, होंगे किसी दूसरे नंबर से डिवाइड, तो उनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये थी आपकी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की थ्योरी। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये, और जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आई तो वो इस वीडियो को पीछे से देखना शुरू करे, जब तक समझ में ना आए तब तक इस वीडियो को देखें। अब देखिए इवन नंबर एंड ओड नंबर। तो क्या होते हैं इवन नंबर और ओड नंबर, इसको जानने के लिए हम लिखेंगे काउंटिंग 1 से लेके 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और 2 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई गिवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आपने देना है। ये क्वेश्चन को मैं पूछ चुका हूं आपसे, तो अभी से वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए, कहीं आपसे पहले कोई और आंसर ना टाइप कर दे इसका। तो देखिए, तो इन 10 नंबर्स में इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसके अंदर 2 4 6 8 और 10
ये 5 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो इट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर। ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर के लिए ये तो चलो ठीक है, लेकिन हमें अगर बड़ा नंबर आ गया, 5 डिजिट का आ गया, 3, 4, 6, 7 और 8, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो इसके अंदर आपका वही रूल लागू होगा। तो हम चेक करेंगे भी ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसको हम रूल से चेक कर सकते हैं, जो रूल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो वो आपने पता करना है। और इसके अलावा जितने नंबर बच गए, कौन कौन से बच गए, 1, 3, 5, 7 और 9, ये वो नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इनको लिखेंगे हम ओड नंबर। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ओड नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये सिंपल साइंस का ट्रिक है। इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में आपको पता लग गया होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 ये सारे के सारे इवन नंबर, 1, 3, 5, 7 और 9 ये क्या है, ओड नंबर। और अब हम बात करें स्मॉलेस्ट ओड नंबर की, सॉरी इवन नंबर की, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2। तो एक बात पे आप गौर कीजिए, 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। और एक खास बात और, ये जो 2 है ना, ये अकेला इवन नंबर है। मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूं, ये 2 क्या है, अकेला इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ओड होंगे। समझ आ गई बात? पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा ढंग से कि 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछे भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ कौन सा, तो क्या लिखोगे, 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ तो क्या लिखोगे, 2। और ये कहेंगे भी एकमात्र प्राइम नंबर जो इवन है, तो वो क्या लिखोगे, 2। तो इन 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर आ रहा है, मतलब 3 रोगों की एक ही दवाई है यहां पर, ये 2। और स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा आपका, 1 होगा। और 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो क्या आता है, प्राइम नंबर में आता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे ओड नंबर होंगे। तो ये आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट है, जिसमें हमने डिस्कस किया प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए तो इस एक्सरसाइज को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि जिन बच्चों ने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी क्लास की जितनी भी वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर, और सेकंड पार्ट में दिया इवन नंबर, मीन्स दो ओड नंबर उनका सम अप क्या होगा। ओड नंबर है देखिए 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा ये हमें बताना है। तो लीजिए 2 ओड नंबर, एक नंबर ले लेते हैं 1 और सेकंड ओड नंबर ले लेते हैं 3। तो इनका जो सम आ रहा है वो कितना आएगा, 4, और 4 क्या है यहाँ, इवन नंबर। तो कोई भी आप ओड नंबर ले लीजिए, उनको अगर आप जोड़ेंगे, उनका सम करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इसका आंसर लिखिए डायरेक्ट आप ए, जो आपने लिखना है, दी सम ऑफ एनी 2 odd numbers the sum of any 2 odd numbers is क्या होगा,
इवन नंबर, तो आपका ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का। अगर हम बी की बात करें कि अगर हम दो इवन नंबर को भी ऐड करें तो उसका जो सम आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। देखिए मैं 2 और 4 को ऐड कर रहा हूं यहाँ, तो क्या आंसर आया 6। तो ये भी क्या एक इवन नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम दो इवन नंबर का भी सम करेंगे तो जो हमें मिलेगा आंसर, तो वो क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। तो इसमें भी हमने सेम आंसर लिखना है, दी सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ए इवन नंबर। चाहे हम ओड को एडअप करें, चाहे हम इवन को एडअप करें आपस में, तो जो हमारा सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें कुछ अलग रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। जैसे हमने लिया एक ओड नंबर और लिया एक इवन नंबर। ओड नंबर लिया हमने वो 3, इवन नंबर हमने लिया 4, तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओड नंबर आएगा एक। तो देखिए अगर ओड और इवन को हम जोड़ेंगे, इनका सम करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। तो 3 और 7 को सम अप कीजिए, क्या आंसर आ रहा है 7। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साथ में बॉक्स बना के अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन के बाद में इसको नोट कर ले। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मीन्स जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें हमें बताना है भी ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। तो ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर है। और इसके जो कौन कौन से कंसेप्ट आपको क्लियर करने थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। तो चलिए पहले से हम स्टार्ट करते हैं। वो दिया हुआ द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, मतलब 3 ओड नंबर का जो सम है वो क्या होगा, इवन नंबर। हो सकता है या नहीं हो सकता, ट्राई करते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ 3 ओड नंबर, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने बात की थी कि 2 ओड नंबर, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, इवन नंबर। 2 ओड नंबर का सम होगा इवन नंबर। और हमने उसी क्वेश्चन के अंदर जो एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि अगर हम ओड नंबर और इवन नंबर इनको जोड़ेंगे तो क्या नंबर हमारे सामने आएगा, एक ओड नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा, एक ओड नंबर ही होगा। और इसका एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। हम 3 ओड नंबर लेते हैं, 1, 3 और 5। तो इनका सम कीजिए, पहले इन दोनों का सम कीजिए, क्या होगा, 3 और 1 4, वो क्या एक इवन नंबर। अब 4 और 5 का सम कीजिए, क्या होगा 9, और 9 क्या है, एक ओड नंबर। तो अब इस स्टेटमेंट को चेक कीजिए, ये ट्रू है या फॉल्स। मीन्स 3 नंबर्स हैं, उनको हमने ऐड किया तो हमारा सम क्या आना चाहिए, एक ओड नंबर। इसमें क्या कहा गया, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। मीन्स 2 ओड नंबर हम यहां ले रहे हैं, ये 2 ओड नंबर और एक नंबर इवन लिया, इन तीनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो देखिए 2 ओड नंबर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। ये हम फर्स्ट सम में भी कर चुके हैं और इस फर्स्ट पॉइंट में भी कर चुके हैं। अब इवन और इवन इनका जो सम होगा वो क्या आएगा, एक इवन नंबर। तो क्या इसमें यही कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, दी सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। इवन होगा, हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहां लिखिए अब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो वो इसका एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। कैसे, हम 2 ओड नंबर लिख रहे हैं, देखिए 1 और 3, और एक इवन नंबर हम लिख रहे हैं 2।
अब इन सभी का सम कीजिए, 3, 2, 5 एंड 1 6, और 6 क्या है, एक इवन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 2 ओड नंबर और एक इवन नंबर का सम क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दी प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड, मीन्स 3 ओड नंबर हमें गिवन है और उनका जो प्रोडक्ट वो क्या होगा, एक ओड नंबर होगा। क्या ये ट्रू हो सकता है? देखिए 1, 3 और 5, इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, तो ये आंसर क्या आया 15। और ये क्या है, एक ओड नंबर, यानी कि 3 ओड नंबर की हमने मल्टीप्लाई की तो क्या रिजल्ट आया हमारे सामने, एक ओड नंबर। और इसमें क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड, यानी कि प्रोडक्ट 3 ओड नंबर का क्या होगा, ओड। और जो क्या कर रहा है, हमारी इस आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर एक इवन नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, द कोशेंट इज ऑलवेज ओड। तो देखिए क्या ये हो सकता है, हम एक इवन नंबर लेते हैं 4 और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2, और इसी को हम बोलते हैं कोशेंट। तो ये जो कोशेंट्स है वो क्या वाकई में ओड नंबर आ रहा है, नहीं, वो क्या आ रहा है, इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हो भी, इफ एन इवन नंबर हमने लिया, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से भी हमने डिवाइड किया, और जो कोशेंट है वो क्या आ रहा है, कह रहा है ओड नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हमारा क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। और इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 0, तो ये है आपका कोशेंट। तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और वो क्या है, इवन नंबर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, सभी के सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओड होते हैं। क्या होता है ये, नहीं। हम जब हमने इनके कंसेप्ट की बात की थी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, इवन नंबर और ओड नंबर की, तब हमने क्या देखा था कि एक इवन नंबर कौन सा था, वो 2, वो क्या था, प्राइम नंबर था। तो ये बात तो गलत साबित होगी यहाँ पर भी, ऑल प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड होते हैं, नहीं होते सारे के सारे प्राइम नंबर ओड। एक 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अब ये कह रहा है प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। कौन कौन से, एक तो होगा 1, और सेकंड वो नंबर खुद, यानी कि अगर हम 5 की बात करें, 5 की, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 5, ये खुद होगा दूसरा फैक्टर। तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका कोई फैक्टर नहीं होगा, बल्कि उनके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। तो इसलिए इसको आप फॉल्स लिखोगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि 2 प्राइम नंबर है उनका जो सम होगा वो क्या होगा, इवन होगा। क्या ये हो सकता है, तो चेक करते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होंगे। क्या होंगे, ओड नंबर। लेकिन इसमें एक सिंगल इवन नंबर होता है इसके अंदर, कौन सा, 2। तो अब अकेला इवन नंबर है और बाकी सारे के सारे क्या है, ओड नंबर। अगर हम ओड और ओड की बात करेंगे, इनका सम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इवन नंबर। लेकिन जो एक अकेला इवन नंबर है, उस इवन नंबर को ओड नंबर से जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ओड। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे प्राइम नंबर का जो सम है वो क्या होगा, इवन होगा। तो ये ओड भी हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ये आपको पता लग गई होंगी सारी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जो 2 है क्या वो अकेला प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। तो हाँ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो 2 होता है वो क्या होता है, अकेला प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर। तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स।
सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या ये होता है? नहीं। ये बात हमें इसमें क्लियर हो रही है भी क्या भी जो 2 है ना वो अकेला इवन प्राइम नंबर है, यानी कि जो 2 है वो क्या है? इवन नंबर है, और वो क्या है? इवन प्राइम नंबर। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दी प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी कि प्रोडक्ट 2 इवन नंबर का, मैं यहां ले रहा हूं 2 और 4, इनका प्रोडक्ट वो ऑलवेज क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्या होता है ये? देखिए 4 और 2 क्या होगा? 8। तो ये क्या आ रहा है? इवन नंबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? ट्रू होगी कि 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इवन ही होगा। इसको करके देख लीजिए आप, ये इवन आ रहा है। कोई और नंबर लेके देखिए तो वो भी क्या होगा? इवन आएगा। 6 4 जा 24। कोई और नंबर ट्राई कीजिए, 2 इवन नंबर, 2 और 6 ट्राई कर लीजिए तो क्या आएगा? 12 आएगा। ये बार बार इवन ही आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो इसके साथ ही ये आपका सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। देखिए थर्ड क्वेश्चन, दी नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। दो नंबर में दिए गए हैं 13 और 31, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, दोनों में सेम डिजिट है 1 और 3। देखिए इसमें भी 1 और 3 और इसमें भी 1 और 3 दिए हुए, लेकिन इनका क्रम बदल गया, कभी 1 पीछे चला गया और 3 आगे आ गया, इस प्रकार। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब ये क्या कह रहा है? अभी इस तरह के कुछ और पेयर्स देखिए प्राइम नंबर्स के 100 तक, जिनमें क्या हो? सेम डिजिट्स हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? वो होंगे 17 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है। ये पहला पेयर है। सेकंड पेयर की अगर हम बात करें तो वो होगा 79 और 97। थर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो वो होगा 37 और 73। तो आप इनमें देखोगे तो सेम ही डिजिट है, इसमें 1 और 7, इसमें भी 1 और 7 है, लेकिन क्या है? इनका क्रम उल्ट गया। इसमें क्या है? 79 और 97 दोनों में सेम डिजिट है, इनमें भी सेम डिजिट है। तो ये कुछ प्राइम नंबर्स है उनके पेयर्स जिसमें क्या है? सेम डिजिट्स है। और अगर आपको पूरे के पूरे 100 तक प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसकी भी एक टेबल आपके मैथ में दी हुई है, कुछ इस प्रकार की टेबल है वो, तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं।